खबर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग का आज आखिरी दिन है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। इस मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान शामिल होंगे। दीपक बावरिया इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है कुछ ही देर में अब से शुरू हो जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नामों पर रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि अब तक जो बैठकें हुई हैं स्क्रीनिंग कमेटी की उसमें मंथन कर लिया गया है, चर्चा कर ली गई है और अब उम्मीदवारों को लेकर रिव्यू किया जाएगा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में। तो आज आखिरी दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का है और लगातार चर्चा और मंथन उम्मीदवारों पर चलता रहा। आज आखिरी दिन उम्मीदवारों पर रिव्यू किया जाएगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जिसमें दीपक बावरिया मौजूद होंगे, उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, क्या जानकारी है, कब तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी? आज आखिरी दिन है बैठक का। जी बिल्कुल, तकरीबन हालांकि 12 बजे का समय आज का बैठक का रखा गया था, लेकिन 12:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी। कुछ ही देर में स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक के लिए पहुंचेंगे। तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि ये दिल्ली में हिमाचल भवन है। हिमाचल भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पिछले कई दिनों तक रही। 3 दिन तक पिछले अगर बात करें तो सभी 90 विधानसभाओं को लेकर के कांग्रेस के द्वारा चर्चा की गई थी, जिसमें अगर बात करें तो प्रदेश कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद थे। उनके साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मौजूद थे, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद रहे थे और सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के पैनल बनाया गया था। सभी 90 सीटों को लेकर के उसमें चर्चा की गई थी और पूरा पैनल जो है वो तो बना लिया गया है, क्योंकि अलग अलग दिन, पहले दिन 19, दूसरे दिन 35, फिर बाकी की सीटों पर पैनल तैयार किए गए थे। तो उसके बाद आज की अगर बात करें तो जो पैनल तैयार किया गया है उसको लेकर के रिव्यू किया जाएगा एक बार। जो 3 दिन तक चर्चाएं की है स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ, उसको लेकर के एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। आज सभी 90 सीटों पर एक बार रिव्यू बैठक की जाएगी। उसके बाद जो ये सूची है ये पार्टी हाईकमान को सौंपी जानी है। जो ये लिस्ट है पार्टी हाईकमान को आज दी जाएगी। उसमें अगर बात करें तो ये उसके बाद पार्टी हाईकमान ने निर्णय लेना है कि कब उस पर केंद्रीय चुनाव समिति जो है कांग्रेस की, जो सीईसी है, वो कब इस पर चर्चा करेगी। हालांकि जो तारीख बताई जा रही है कि 2 तारीख को कांग्रेस जो है उम्मीदवारों के नामों को लेकर के चर्चा कर सकती है। 2 तारीख को हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा होगा कांग्रेस की, लेकिन उससे पहले प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जो है अपनी तरफ से जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे थे। और आज एक रिव्यू बैठक के बाद जो ये लिस्ट है ये पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि पार्टी हाईकमान को लिस्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद माना ही जा रहा है कि 2 सितंबर तक उम्मीदवारों की लिस्ट सामने भी आ जाएगी। लेकिन जो जो चुनौतियां थी उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस बार उम्मीदों के नामों को फाइनल कांग्रेस की ओर से जाहिर तौर पर किया होगा। इसी बीच कुमारी शैलजा की ओर से भी दावा ठोका गया सीएम फेस को लेकर, क्या उसको लेकर भी स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में मंथन किया गया और कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की ओर से विधानसभा चुनाव को लड़ने की इच्छा जाहिर की गई थी। हालांकि इस बात पर साफ कर दिया गया था कि सांसदों को टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या इस बात को लेकर मंथन हुआ, स्ट्रैटेजी क्या इस बार तैयार की गई कांग्रेस की ओर से, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, दावा और प्रयास तमाम बड़े नेताओं का रहता है कि वो अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के पद पर भी हो। हालांकि फिलहाल चुनौती है कि बहुमत के करीब पहुंचना, बहुमत को पार करना, और उसको लेकर के लगातार सब जगहों पर, सभी 90 विधानसभा पर मजबूत उम्मीदवारों को उतारने के लिए पैनल तैयार किए गए हैं दावेदारों के। हालांकि एक जानकारी देना चाहेंगे, ना तो कुमारी शैलजा का नाम इसमें रखा गया है, ना ही रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम इस पैनल में रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि जो सांसद है, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, उनके नाम पैनल में नहीं भेजे जाएंगे, उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। या अगर आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि हिमाचल भवन में अगर बात करें तो ये बैठक जो है वो लगातार की गई थी और दीपक बावरिया ने स्पष्ट किया था कि जो सांसद है, जो मौजूदा सांसद है लोकसभा के और राज्यसभा के, वो केवल प्रचार करेंगे पार्टी के नेताओं के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जब अगर सीटें आती हैं, अगर बहुमत आता है तो उसके बाद विधायक तय करते हैं।
लेकिन चेहरा कौन होगा ये उनका कहना है कि ये भी कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष में है तो कोई चेहरा नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भान, वही उनकी कमांड पे सारा चुनाव चलेगा और उसके बाद अगर बहुमत आता है तो तब विधायक तय करेंगे, क्योंकि प्रयास बीजेपी का भी है, दावा बीजेपी का भी है कि तीसरी बार सरकार बनानी है। प्रयास यहाँ पर कांग्रेस का भी है कि सरकार लेकर के आनी है, क्योंकि 10 वर्षों से विपक्ष में बैठे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मजबूत उम्मीदवारों को लेकर के मंथन है और इस मंथन में जो नाम बनाए गए हैं उसमें किसी भी सांसद का नाम नहीं रखा गया है, ना सुरजेवाला का नाम रखा गया है, ना शैलजा का नाम रखा गया है। केवल अगर बात करें जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूत अन्य जो उम्मीदवार हैं उन हो सकते हैं, उनके नामों को लेकर के मंथन किया गया था, पैनल तैयार किया गया था और उसके बाद अब जो रिव्यू जो बैठक है उसके बाद पार्टी हाईकमान को ये सूची सौंपी जाएगी। जी चलिए ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पर नजर आप अपनी बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग का आखिरी दिन, हालांकि 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है। कांग्रेस के